पाकिस्तान को फिर से बड़ी चोट दी है। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को भून डाला है। बता दें कि बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और कलात और पंजगुर में 3 अलग अलग ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों और एक सेना के एजेंट को मार गिराने का दावा किया। इतना ही नहीं, बीएलए से डरे पाकिस्तानी सैनिक हथियार भी छोड़कर भाग गए, जिसे बीएलए ने अपने कब्जे में ले लिया। बीएलए के हमले की कार्रवाई कलात के जोहान इलाके और पंजगुर के सैदान इलाके में की गई। पाकिस्तानी सेना के जवानों के इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश और सेना के एजेंट के बलूचों पर अत्याचार के कारण यह कार्रवाई की गई। बीएलए की माने तो उन्होंने आईईडी और आधुनिक स्वचालित हथियारों का उपयोग करके पाक सैनिकों पर अटैक किया। इन हमलों में पंजगुर में डेथ स्क्वाड एजेंट शाकिर भी ढेर हुआ। इस एजेंट पर बलूचों को जबरन गायब करने का आरोप है। एजेंट शाकिर को बलूचों के रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने और अपमानित करने में भी शामिल पाया गया था। इसीलिए बीएलए ने इन अपराधों के लिए एजेंट शाकिर को खत्म कर दिया। बलूचों का साफ कहना है बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और वो जल्द बलूचिस्तान को आजाद कराने में कामयाब होंगे। एक रिपोर्ट देखिए। बदले की आग में बलूच, इस्लामाबाद करेंगे कूच। बलूच ब्रिगेड का भय, मुल्ला मुनीर की मौत तय। बीएलए की तलवार की तेज धार, मुनीर के गुर्गों पर वार। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में 3 अलग अलग हमलों में 7 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार गिराने का दावा किया है। इस कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी फौजी और उनके लिए काम करने वाला एक एजेंट शामिल है। बीएलए ने हमलों के लिए रिमोट कंट्रोल, आईईडी और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बीएलए का कहना है कि उन्होंने कलात और पंजगुर में ये हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलूच ने बताया कि 2 हमले कलात के जोहान इलाके में हुए। पहला हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी फौजी इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीएलए ने रिमोट कंट्रोल आईईडी से हमला किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और एक घायल हो गया। उसी रात हुए दूसरे हमले में एक और फौजी मारा गया और 2 घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के डर से कुछ फौजी अपने हथियार वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए, जिन्हें बाद में बीएलए के लड़ाकों ने जब्त कर लिया। बीएलए ने पंजगुर के सैदान क्षेत्र में एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां पाकिस्तानी फौज के लिए काम करने वाले एक डेथ स्क्वाड एजेंट शाकिर को मार गिराया। बीएलए का आरोप था कि शाकिर जबरन लोगों को गायब करने और फौज की क्रूरता वाले कामों में शामिल था। बीएलए ने इन तीनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने दोहराया है कि बलूचिस्तान में उनकी यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बलूचों का कहना है कि उनके लड़ाकों ने पाकिस्तान की कब्जाकारी सेना की नींव हिला दी है और बलूचिस्तान की कठपुतली प्रांतीय सरकार कुछ दिनों की मेहमान है तथा कथित मुख्यमंत्री को जल्द ही उनके सैन्य आका सत्ता से बेदखल कर देंगे, क्योंकि वे बलूचों की आज़ादी की अजय लहर का सामना करने में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। बलूचिस्तान के अधिकांश शहरों पर बलूच लड़ाकों का कब्जा दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा कर्मी जितना जुल्म और अत्याचार कर रहे हैं, बलूच लड़ाके उतने ही जोरदार तरीके से पलटवार कर रहे हैं। बलूच पाकिस्तानी सैनिकों से डरने वाले नहीं हैं। आप स्वात के मट्टा की तस्वीरें देखिए। यहाँ पाकिस्तानी सेना और छात्रों के बीच टकराव हो गया। यहाँ पश्तून छात्रों ने शैक्षणिक संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया है। छात्रों ने विरोध स्वरूप ट्रैफिक जाम कर दिया और सरकार से निजीकरण के अपने फैसले को वापस लेने की मांग की। बलूच लगातार पोस्टरों के जरिए पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बलूचिस्तान
पाकिस्तान नहीं है। इनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना के आक्रमणों, जातीय सफाए और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के जानबूझकर किए गए प्रयासों के बावजूद बलूच लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा और पहचान को गर्व से बचाए हुए हैं। ये तस्वीरें उन्हें पाकिस्तान से अलग करती हैं। इन्होंने कहा कि हमारे युवा इतिहास, भाषा और शाश्वत मूल्यों के सच्चे संरक्षक हैं, जो लचीलेपन और गौरव की भावना को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में बलूचों ने कोहलू में उल्लेखनीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जो तेल और खनिज से समृद्ध क्षेत्र और विरोध और आज़ादी को लेकर आंदोलनों का ऐतिहासिक केंद्र है। इसका मकसद बलूच संस्कृति की अस्थायी विरासत का जश्न मनाना और उसे बढ़ावा देना है। शहबाज मुनीर के लिए बलूचिस्तान को संभालना अब मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि हर घर में आज़ादी के दीवाने बैठे दिख रहे हैं। वो पाकिस्तानी सेना को ईंट का जवाब पत्थर से देते दिख रहे हैं। हजारों निर्दोष बलूचों को गायब कर दिए जाने के कारण इनके अंदर गुस्सा चरम पर है। इनका गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब गायब बलूचों को लेकर पाकिस्तान सरकार खामोश रहती है और कोई जवाब नहीं देती। सितंबर महीने में बीएलए ने 47 हमले कर 115 पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की जान ले ली। अक्टूबर का महीना मुनीर शहबाज के गुर्गों के लिए और परेशानी पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पूरी रिपोर्ट आपने देखी और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जेके बंसल जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका। इनके अलावा अहमद मस्ती खान जी, पत्रकार बलूचिस्तान, जुड़ गए हमारे साथ। आपका भी बहुत स्वागत है अहमद साहब। तो डॉक्टर जेके बंसल, मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान अब लगातार काफी ज्यादा एग्रेशन के साथ आगे बढ़ा है, खास करके अगर बलूच लिबरेशन आर्मी की बात करें, क्या कहा जाए, आने वाले कुछ दिनों में जो स्थिति है उसे देखकर क्या लगता है कि बलूचिस्तान के लिए आजादी क्या बहुत अब लंबा वक्त नहीं रह गया है, क्योंकि अब बहुत ही आक्रामक हो चले हैं बीएलए? गुड इवनिंग खुशबू, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अभी बहुत आक्रामक हो चुके हैं। मार्च के महीने में इस साल जो है बलूच ने अपने देश को अपना एक गणतंत्र देश आज़ाद घोषित कर दिया है, और उसके बाद में वहाँ के महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवक सब जो हैं एक तरफ से जुट गए हैं कि अभी बलूचिस्तान को लिबरेशन दिलाना ही है। और जब मई के महीने में भारत ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया था, उस दौरान पाकिस्तान की सेना जो है वो कश्मीर की तरफ आई थी, और उस समय जो है बलूच और थोड़ा एडवांस तरीके से बढ़े थे। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक ये भी है कि इस समय जो पाकिस्तान की सेना के हालात बड़े खराब हैं। मुल्ला मुनीर उनको संभाल नहीं पा रहा है, उनके अंदर विद्रोह है, डर है। और बलूचिस्तान तो है ही है, इसके साथ साथ आप देखिए टीटीपी भी इनके ऊपर हमला कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनके 7 लोगों को मार दिया गया था वहाँ पे। दूसरी तरफ जो है पीओके में देख लीजिए, इनके पुलिस वालों को जो है बंधक बना लिया गया है। 100 सेना के जवानों को बंधक बना लिया है पीओके के अंदर में, और वहाँ पे उनकी वर्दी उतार के उनको नीलाम किया जा रहा 10-10 रुपए में। तो बुरा हाल है। इसी प्रकार से पेशावर के अंदर में जो है इमरान के जो समर्थक हैं वो उधर में डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए जी, पाकिस्तान अच्छा सर, के मैं आपके पास आती हूँ जरा सा, कुछ विजुअल्स की कुछ दिक्कत है, एक बार वो ठीक हो जाए। इसके अलावा हमारे साथ अहमद साहब भी आ गए, मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। अहमद जी, जो कुछ भी बलूचिस्तान कर रहा है अब वो खुलकर कर रहा है और कह रहा है कि भाई हम अब, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को भी खत्म किया जा रहा है जो कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों के लिए खतरनाक है। कहा भी जा रहा है कि हम ऐसे लोगों को मारेंगे, खत्म करेंगे। कुल मिलाकर बलूचिस्तान एक सही राह पर चल पड़ा है। यह बिल्कुल सही राह पे चल रहा है, क्योंकि जिस किस्म से इन्होंने ज्यादतियां की हैं वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं लोगों के लिए। मैं एक जो लड़की है, जो हमारी महिलाएं जो इतने दिनों से ये जद्दोजहद कर रही हैं कि हमारे जो लोग इन्होंने जबरी तौर पे गुमशुदा किए हैं उनको छोड़ दें, तो उनकी कोई बात नहीं सुनते हैं ये पंजाबी जल्लादी जिहादी फौज। और वो देखें, उनमें से एक लड़की जो है माजेब बलूच, वो 18 साल की है। उसके चाचा कोई 6 साल से ज्यादा इन्होंने जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है, राशिद हुसैन।
अब वो इस्लामाबाद में बैठी हुई थी 73 डेज तक। फिर वो जब जाने लगी वहाँ से, तो उन्होंने क्या कहा, देखें कितनी पुरजोश। वो कोई मायूस होके नहीं छोड़ा उन्होंने इस्लामाबाद। उन्होंने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस किस्म की हमारी महिलाएं, 18 साल की लड़कियां ये कह रही हैं। और तो हमारे नौजवान जो हैं 18 साल के, 20 साल के, 21 साल, जो भी नौजवान हैं, वो सब के सब जो है आज फौज के जी। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो अचानक से आके बच्चों को उठा के ले जाते हैं। 16 दिसंबर के महीने में फराज रशीद 16 साला, उसको जबरन उसके घर संगानी सर तुर्बत से अगवा करके ले गए ये लोग। हम्म। और उसको फिर जो है जाली मुकाबले में सितंबर के 20 तारीख को इन्होंने मारा, इतने दिन अपने पास रखने के बाद। तो इनके जो देखे, इन्होंने कुछ सीखा नहीं है पाकिस्तान के फौज ने। हाँ। इन्होंने वही चीज जो बांग्लादेश में किया वही कर रहे हैं। और हमारे हमारे लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं कि वो इनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। और ठीक ये है। पंजाबियों को समझ नहीं है कि ये बलोचों के साथ जो कर रहे हैं, बलोच इनसे नहीं घबराते। बिल्कुल। जी और शायद यही वजह है कि जो स्थिति है वो अभी अब जमीन पर नजर भी आ रही है। अच्छा डॉक्टर जेके बंसल, आप जो बात कह रहे थे वो भी पूरी करें। इसके अलावा डॉक्टर जेके बंसल, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लंबे समय से बलूचिस्तान में अब अस्थिरता नजर आती है, लेकिन इस शुरुआत के साथ ही खास करके मार्च से जिस तरह की बलूचिस्तान की एक्टिविटीज रही हैं, पाकिस्तानी सेना ने कहीं ना कहीं अपना नियंत्रण तो बलूचिस्तान में खोया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। खास करके 2 दिन पहले जो उनके सांसद हैं उन्होंने भी इस बात को माना है। कुल मिलाकर यह माना जाए बलूचिस्तान के जो कदम हैं वो अब आजादी की तरफ बढ़ चुके हैं। खुशबू, बिल्कुल सही कहा आपने। बलूचिस्तान के कदम तो बढ़ ही चुके हैं। आप बलूचिस्तान की तो उन्होंने अपना कंट्रोल खत्म कर ही दिया है। पूरे पाकिस्तान के ऊपर उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है। टीटीपी उनके काबू में नहीं है, टीटीपी उनके ऊपर अटैक करती है। और जैसे मैंने कहा, पीओके के अंदर में भी अभी इतना बलवा हुआ है, वहां पर बहुत बवाल मचा हुआ है कि इनके जो सिपाही हैं, जो पुलिस वाले हैं और जो इनके जवान हैं, उनको बंधक बना लिया गया है। जैसे मैंने कहा कि उनकी वर्दियों को बेच रहे हैं 10-10 रुपए में। इतना बुरा हाल जो है पाकिस्तान का हो रहा है। नाकाम सेना जो है इनकी, एक प्रोफेशनल सेना नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वार करते हैं और टेररिस्ट जो है वो बनाए हुए हैं। अभी भारत ने भी इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया है कि किस तरह की ये जो है अत्याचार कर रहे हैं, जो पीओके के अंदर में कि वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चारों तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर इस समय जो बगावत है वो चल रही है पाकिस्तान के अंदर में, और सेना इसमें नाकाम है। और मुल्ला मुनीर जो है अपना फील्ड मार्शल के लिए या कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान उसमें लगा हुआ है। उसको चिंता ही नहीं है कि कुछ करना है या नहीं। और जो इनकी दमनकारी नीति है, ये सबसे बड़ा इनके साथ में जो परेशानी है, ये जब तक बात नहीं करेंगे, और जो जितने भी वहाँ के नागरिक हैं, चाहे वो आप पीओके के ले लीजिए या आप बलूचिस्तान के ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा, जब तक उनके अधिकार नहीं दिए जाएंगे और उनके ऊपर जो ये अत्याचार कर रहे हैं बर्बरता खत्म नहीं होगी, तो पाकिस्तान में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और जल्द बलूचिस्तान तो लिबरेट होएगा ही, उसके अलावा पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो चाहे खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, पीओके लीजिए, वो भी अलग हो जाएंगे और सिंध भी अलग होना चाहता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान जो है खंड खंड में उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि अगर कोई ऐसी हिमाकत की तो नक्शा बदल दिया जाएगा बिल्कुल, पाकिस्तान का। भूगोल और बदल दिया जाएगा। अगर आपको इतिहास में रहना है तो आपको याद रखना होगा कि किस तरह से आपको रहना है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं सर। ठीक है अहमद साहब, एक बात ये भी बताइए कि आप तो लंबे समय से ये पूरा जो संघर्ष है बलूचिस्तान का देख रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप देखते हैं, खबरें देख रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचा है, किस तरह से वहां पर जो गरीबी, भूखमरी और जो तमाम वहां पर दिक्कतें वो आपने अपनी आंखों से देखी है। क्या ये जो पूरा प्रदर्शन मार्च से जिस तरीके से बढ़ा है, आपको याद है कि पहले भी इस तरह का जो प्रदर्शन है वो नजर आया हो, या सचमुच आपको लगता है कि बलूचिस्तान में अब वो आजादी की आग जिसके लिए लगातार जंग जो है वो सालों से चल रही थी, वो अब बिल्कुल पास आ चुका है? ये देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड है, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, अनप्रेसिडेंटेड। यानी ये कभी पहले नहीं हुआ इस किस्म से, इस बड़े पैमाने पे। हमारे उम्मीदों से बहुत ज्यादा आगे चीजें बढ़ चुकी हैं।
मैंने शायद पहले भी कहा कि आज हमारे तकरीबन कम से कम 10,000 महिलाएं जो हैं वो मजीद ब्रिगेड में हैं। वो अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। हमारे तकरीबन 70,000 नौजवान जो हैं वो इनसे लड़ने के लिए सरमचार बन चुके हैं। सरमचार का मतलब ये है कि वो अपने सर पे कफन बांधे हुए हैं, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, अपने नंगो नामूस के लिए। अब वो अपनी जो आइंदा आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। देखें, ये फौज जो अमेरिका ने जो कुत्ते पाले, वर्दी वाले, ये नारे जो है आज पूरे पाकिस्तान में भी लग रहे हैं, कश्मीर तक में भी लग रहे हैं। देखिए, कश्मीर में आप देख लें, लोग बेचारे जो है वो सिर्फ अपने बेसिक राइट्स मांग रहे हैं। उनके ऊपर ये जाके अपनी फौजी बर्बरियत कर रहे हैं। उनके वहां पर जाके मासूम लोगों को इन्होंने मारा है। ये जो मदरसे वाला जनरल है, इसका दिमाग खराब है। ये अब 5 साल के लिए पाकिस्तान पे आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये हम्म। पूरे टेन्योर जो है ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ रह सकेगा, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान का हमें उम्मीद है कि जल्द जल्द ये मुल्क खंड खंड होगा। हम्म। और हमारे हमारे लोग जो हैं, जिनको कि आज़ादी के वो 70 साल से जो ख्वाब देख रहे थे, वो हम्म। अब पूरा होगा। ठीक देखिए, है। ये जाते हैं ना बाहर मुल्कों से अपनी गारंटी लेना चाहते हैं। हम्म। भाई, बाहर वाले आपकी गारंटी कैसे दे सकते हैं? हम्म। क्या डोनाल्ड ट्रंप इनको गारंटी देगा कि बलूचिस्तान आपके साथ रहेगा? क्या जिनपिंग इनको गारंटी देगा? जब हम्म। हमारे लोग इनके साथ लड़ने पे आमादा है आज, तो कोई दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकता है। हम्म। हमारी फतेह है, इनकी शिकस्त है, क्योंकि ये गलत हैं। हम्म। देखें, ये गलत लोग हैं। ये मैं आपसे सही कहता हूं, ये 11 करोड़ पंजाबी है ना जी, ये सब के सब खराब नहीं है, मैं सबको नहीं कहता हूं। लेकिन इनमें 50 लाख या 5 मिलियन जो जिहादी हैं, उन्होंने पूरे साउथ एशिया को, पूरे इलाके में हम्म। इन्होंने जो है ये अपनी बदमाशी लगाई हुई है। इस 5 मिलियन पंजाबियों को सही से पिटाई लगनी चाहिए। इन्होंने जो न्यूक्लियर हथियार लेकर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम्म। मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छी ताकतें आगे आ जाएंगी और उनसे ये न्यूक्लियर हथियार भी ले लेंगे, ठीक है। ताकि ये फिर हम्म। इनकी ये जो गीदड़ बपकियां ये हाँ। देते हैं, इनका खत्म हो। बिल्कुल। और जी। वो शायद खत्म हुई भी है। अच्छा डॉक्टर जेके बंसल, जो ये पाकिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में तो हो ही रहा है, तस्वीरें तो लगातार हम दिखाई रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, साथ ही साथ पीओके में। तो ये क्या बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा अशांति है? आखिरकार जो स्थिति है वो अब से दुनिया के सामने है, और इसीलिए शायद पाकिस्तान जो है वो जगह जगह हरकतें कर रहा है। जैसे भारत में पहलगाम जैसे आतंकी हमले कराता है, फिर जाता है सऊदी अरब के साथ जाकर डील करता है, इसके अलावा जाकर ट्रंप से मुलाकात करता है ताकि इन चीजों से ध्यान हटा रहे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर वो तो दुनिया को नजर आएगी ना, दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, चाहे आप लाख छिपाने की कोशिश कर ले। देखिए, जब तक आप अपने देश को मजबूत नहीं करेंगे, खास करके हम्म। इकोनॉमिकली, और दूसरे लोगों के सामने, आप चाहे चाइना में जाइए, अमेरिका में जाइए या अरब में जाइए, वो जाते किस लिए? वो इसलिए जाते हैं कि इन्हें कुछ थोड़े बहुत दान मिल जाए, कटोरा लेके वहां पे चले जाते हैं और झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे कैसे करते हैं? जैसे सऊदी अरबिया के साथ में वादे कर रहे हैं कि जी हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे। अब और उधर चाइना के पास जाते हैं, उधर अमेरिका के पास जा रहे हैं। जिस तरह से ये एक कंट्राडिक्टरी सब लोग हैं, चाइना की और अमेरिका की नहीं बनती। अब आप बताइए कि जो है, क्या अरब को न्यूक्लियर जो कवर, या पूरे जो कहते हैं हम वेस्ट एशिया में कवर देंगे, उसको अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? जब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कि अभी कहा है जो हमारे बलूच भाई ने, कि अभी कुछ दिन में इनके हथियार भी ले लिए जाएंगे। क्यों इस तरह की हरकत करते रहेंगे तो अमेरिका ही इनके हथियार ले लेगा, और झूठे वायदे करके अमेरिका को बुलाना चाहते हैं यहाँ पे कि जी हम आपको जो है खनिज पदार्थ दे देंगे, ले जाके डब्बा दिखाते हैं वहां पर कि ये खनिज पदार्थ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये सब पाकिस्तान को खोखला किए जा रही हैं। और दूसरा ये भी बात समझनी पड़ेगी कि ये खुल्लम खुल्ला है कि वहां के जितने भी जनरल हैं, वो पूरे लूटते रहते हैं पाकिस्तान को और वहां की सेना को, और अपना पैसा बाहर भेजते रहते हैं, और उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर में नहीं है। अभी जो मुल्ला मुनीर है, उसने अपनी फैमिली को जो अमेरिका की जो सिटीजनशिप दिला दी है, और जब सिंदूर से पहले उनको भेज दिया गया था अमेरिका में और लंदन के अंदर में, तो इस प्रकार से ये जो अपने देश के हित में नहीं है, ये सिर्फ डरा डरा करके जो पाकिस्तान की जनता को भारत का डर दिखा करके वहां का पूरा पैसा हथियाते रहते हैं। और आप ये देखिए कि जो इनके जितने आतंकवादी थे, जब से
सिंदूर के टाइम में उनके ठिकाने ध्वस्त हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भारत के नजदीक रहे और जाके उधर में खैबर पख्तूनख्वा में अपने मदरसे और अपने मस्जिद बना रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप बना रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो इस तरह से देखते हो पाकिस्तान के अंदर में बड़ी अफरा तफरी है। और इनके जो अभी जिनको ऊपर ये कहते थे, नाज रखते थे कि इनके टेररिस्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं और जाके जो है जो वहां पर ये यूएन में कहता है इनका प्राइम मिनिस्टर के जी हमने जो टेररिस्ट को मारा नहीं, तो वो न्यूयॉर्क में चले जाते हैं और वो जाकर के लंदन पे अटैक कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों को झूठे वादे करते हैं, तुम पूरी जगह एक्सपोर्ट करते हो और कह रहे हैं हम खत्म कर रहे हैं उनको। बिल्कुल। तो और ये ये सारी बात तो जो डॉक्टर जेके बंसल, देखिए ये बात तो है ना, चाहे वो कुछ भी कहें लेकिन दुनिया के सामने सच तो आता ही है ना। जो डील करने के लिए आप गए थे, जिन खाद्य पदार्थों जिन खनिज की डील करने आप गए, वो बलूचिस्तान का है और आप डील करने के लिए चले गए, तो ये चीजें तो दुनिया के सामने आती हैं। अच्छा अहमद साहब, देखिए अब जो स्थिति है वो आर पार की नजर आती है। ऐसे में अगला कदम बलूचिस्तान की तरफ से क्या होगा? क्योंकि देखिए बलूचिस्तान के पास जो रिसोर्सेज है वो तो कहीं ना कहीं लिमिटेड है ना, अगर आप ऐसे देखें। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है, उनकी चौकियों पर कब्जा भी कर रहे हैं जो बलोच है, लेकिन कुल मिलाकर जब शक्ति की बात आएगी, ताकत की बात आएगी, तो फिर अगला कदम बलूचिस्तान का क्या होगा? देखिए, ताकत का सरचश्मा अवाम होता है। ताकत का सरचश्मा अमेरिकी सरकार नहीं होता है, ना ही चीन की फौज होता है। ताकत का सरचश्मा अवाम होता है, ये दुनिया में माना हुआ है बात है। तो ये जो है हमारे अवाम जो हैं वो चाहते हैं, एक जो चीज़ एक कौम पूरी चाहती है उसको देखें, कोई भी खुशबुझी कोई भी दुनिया की कुव्वत नहीं रोक सकता है। जब एक कौम फैसला कर लेती है कि उसको आज़ादी चाहिए। देखें, ये हम किस तरह से इन गुलामों के गुलाम हम कैसे रहें। ये अगर कोई आज़ाद कुछ खुद से कौम होता तब तो एक बात थी कि हमें इन्होंने गुलाम कर दिया, लेकिन ये खुद तो गुलामों के गुलाम हैं। ये तो अमेरिका के भी गुलाम हैं, ये चीन के भी गुलाम हैं, ये सऊदीया के भी गुलाम हैं। ये अपने आप को हर जगह, ये शहबाज शरीफ पहुंच के अरबों को कहता है मेरा भाई। अरब इनको अपना भाई नहीं समझते हैं, वो तो कहते हैं कि ये हमारे नौकर हैं। और ये हर जगह पहुंचता है हमारे भाई कर रहा है। ये पंजाबी मुसलमान बेवकूफ लोग हैं, इनको जो है सबसे ज्यादा देखे ये क्यों ये चीज पे इस स्टेज पे पहुंचे हैं। इनका स्टेज पे इस वजह से पहुंचे हैं कि इनका जिहादी माइंडसेट जो है, जो ये कि भाई टू नेशन थ्योरी, ये कहाँ का बकवास है। टू नेशन थ्योरी तो बहरे बंगाल में 1971 में गर्क हो गया। ये कौन सा थ्योरी है जिसकी कि ये बात कर रहे थे, ये जिसका कोई इंटेलेक्ट नहीं है। ये मदरसे का जनरल, सेमाइनरी जनरल, इसके इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम है। देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा ये चाहिए था कि कोई मदरसा चलाता। ये पूरा एक मुल्क का ऊपर इसने बंदूक के जोर पे काबू किया हुआ है। इसका राज जो है देखें पाकिस्तान में किस वजह से है, सिर्फ इस वजह से है कि इसके हाथ में बंदूक है। और तो इसको लोग पसंद नहीं करते हैं, इवन पंजाब में भी लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। ये किस तरीके से वहां पर बैठा हुआ है। देखिए, ये मुल्क ही जो है ना गलत अंग्रेज बना के गया। जो पैदाइशी तौर पर गलत जी। हो, कोई चीज जो रिटार्डेड हो, पॉलिटिकली रिटार्डेड बर्थ था पाकिस्तान का, वो बिल्कुल। उसको सही करना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर। अच्छा डॉक्टर जेके बंसल, जो स्थिति पाकिस्तान की चल रही है, कुल मिलाकर पाकिस्तान को खत्म करने के लिए किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं है, अपने आप ही पाकिस्तान के अंदर जो बगावत की आग है वही पाकिस्तान को जला देगी। बहुत सही कहा आपने खुशबू। आप एक देखिए बैकग्राउंड में जाइए, 1964 तक या 1960 के अंदर में अमेरिका जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो भारत के बराबर थी। बिल्कुल। जब से इनके अंदर में फौजी राज आया तो फौजियों ने लूट लूट करके अपना वो भरे हैं और जो है डरा डरा करके इन्होंने, तो जब तक ये फौजी राज रहेगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। उनकी कोई किसी भी अपने देशवासियों के प्रति कोई उनकी भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस सिर्फ उनको डरा डरा करके और पैसा लूटना और अपना जो लू सीधा करने वाली बात है। तो जब तक ये नहीं चलेगा तब तक काम नहीं चलेगा वहां पे जो है। और काम नहीं, ये आप देखिए कभी ये आईएमएफ से पैसे मांगते हैं, कभी सऊदी अरबिया से मांगते हैं, कभी चाइना से मांगते हैं, कभी अमेरिका के सामने झोली फैलाते हैं। तो इस तरह से नहीं चलता जब तक उनकी अपनी इकोनॉमी सही नहीं होगी। और उन्होंने सबसे ज्यादा जो इनके व्यापारी हैं उन्होंने बहुत बार ये कहा है कि हमारा भारत के साथ अगर रिश्ता अच्छा होगा और हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हमारी
जो है जीडीपी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। लेकिन इनके दिमाग में वो बात नहीं आती है जो अपना जिहादी मानसिकता से यहाँ पर भेज भेज कर भारत के साथ में संबंध खराब कर लिए हैं। अभी जो है बलूचिस्तान के ऊपर में जो जितना ये अभी बताइए कि बलूचिस्तान में जो चाइना के लोग आए थे वो वहाँ के खनिज पदार्थ को नहीं खोद पाए, जबकि वो आए थे वहां वो नहीं ले पाए। तो अब अमेरिका तो अपने आप कुछ करेगा नहीं, वो किसको लाएगा? तो वहां कोई आ ही नहीं सकता। जिस तरह के ये झूठ बोल बोल करके और जो है लोगों से पैसा वसूल कर लेते हैं और कर्ज के अंदर जाते जा रहे हैं, और जो इनका जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में उनका जो नाम आता हो तो इसलिए तो आता है, जब तक ये आतंकवाद का जो पॉलिसी है वो नहीं छोड़ेंगे, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, जो हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल सही कहा था इनको कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो ये मत सोचिए कि वो पड़ोसी को काटेंगे, आपको नहीं काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। अभी जो टीटीपी है या इन्होंने तालिबान को जो बनाया, जिसको ट्रेनिंग दिया, वही इनको जी वो उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और बलूचिस्तान तो अपनी आजादी के लिए लड़ ही रहे हैं बलोच हम्म लोग तो इस प्रकार से पाकिस्तान के हालात बिल्कुल खराब हैं। बिल्कुल, और और निश्चित तौर पर वो पाकिस्तान तमाम तस्वीरें जो हैं वो बयां भी कर रही हैं। बहुत